आप कभी ऐसे खड्ड में कपड़े धोने गए हैं जहाँ पानी का बहाव इतना तेज़ है कि वो आपको अपने साथ बहाकर भी लेके जा सकता है, या यूँ बोले कि जिस खड्ड में आप कपड़े धोने जा रहे हैं वो खड्ड आपके कपड़ों को ही गुम कर दे। तो आज मैं लेके जाती हूँ आपको अपनी एक ऐसी ही खड्ड में, लेकिन हमारे साथ पहुँचते ही क्या हो गया, पोपट हो गया। जिस खड्ड में हम आज से पहले कई बार कपड़े धोने गए हैं, इतना तेज़ पानी वहाँ पे होता है। आज हम गए तो वहाँ पर पानी ही नहीं था। हम खड्ड में पहुँचे तो हमें एक पाइप का सहारा लेना पड़ा कपड़े धोने के लिए। आप देख ही सकते हो पीछे पानी कितना ज़्यादा कम है। मुझे लगा था कि यहाँ पर तो पानी बहुत तेज़ होगा, हम यूँ जाएँगे और यूँ वापस कपड़े धो के आएँगे, लेकिन हमारे साथ पोपट हो गया गाइस। तो मैं आपको बात कर रही हूँ हमारे इस पुराने खड्ड की, जहाँ पर जो है बहुत ही सालों से, काफ़ी समय से जो है हमारे इस गाँव के सभी लोग कपड़े धोने आते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आप पानी को गंदा कर रहे हो। जी नहीं, हमारा ये जो खड्ड है ये हमारे तक थोड़े ही जगह तक सीमित है। छोटे-छोटे झरने हैं ये, जिसको कह सकते हैं आप लोग। खड्ड भी क्या, खड्ड भी थोड़ा बड़ा होता है, तो झरना है एक पानी का। तो हम लगे हुए थे पूरे तन मन धन से आज अपने कपड़े धोने, क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा था। बारिश लगातार हो गई जिसकी वजह से जो है पाइपें टूट गई थी, और पाइपें टूटने की वजह से क्या है कि घर में पानी हमारे नलके तक पहुँच ही नहीं रहा था। हमने सोचा कि अपने वो पुराने खड्ड कब काम आएँगे, तो हम भी चल पड़े, मैं और मम्मी कपड़े धोने। और जिस हिसाब से यहाँ पे कपड़े धोने का मज़ा है गाइज़, लिटरली मैं बता दूँ आपको, ये मज़ा आपको घर में वॉशिंग मशीन में कहीं पर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस आपको धोने की देरी है, बाकी आपको उसके बाद तो वही चमत्कार देखने को मिलेगा। अब आप जाते हैं पेडिक्योर करने सैलून। मैं आपको बता दूँ, हमें पेडिक्योर करने के लिए सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े धोने जाओ, जब आधे घंटे तक आपके पैर भीगे हुए रहेंगे तो आप पत्थर उठाओ एक प्यारा-सा, और नॉर्मली जो है आप पेडिक्योर कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे क्या मिल जाता है, हमारा बहुत ही स्वादिष्ट खाना, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं लिंगुड़। लिंगुड़ की बस ये 2 ही टहनियाँ मुझे मिली, उसके बाद मैं और भी ढूँढी थी लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं करती हूँ अपने बाहुबली वाला वही पुराना स्टाइल। मम्मी के पास तो मैंने दे दिया था, फिर बोझा उठाने की बारी मेरी थी। काफ़ी भारी थे ये गीले कपड़े, आपको मैं ट्रस्ट में बता दूँ, पर फिर भी बंदी में ज़ोर है, तो मैंने उठा लिए एक ही झटके से। फिर हम निकल पड़ते हैं खड्ड से वापस अपने घर की ओर, और मैं बनी हुई एकदम जैसे क्यार में धान लगाने का काम करने वाले लोग होते हैं, वैसे ही एक कुछ मज़दूरों की हालत में आई हूँ। फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ, मम्मी पहले आप प्रस्थान कीजिए, उसके बाद हम आपके पीछे-पीछे आएँगे। बीच में मैं गई, तो जब मैंने अपना बोझा उठाया सर के ऊपर, लिटरली मैं बता दूँ इतना भारी था, इतना भारी था, आपको देखने में बहुत ही कम लग रहा होगा क्योंकि कपड़े गीले थे। धो के जैसे ही ख़त्म हुए, हमने उनको बारात में डाला और अपने घर के लिए वापस रवाना हो गए। तो बीच में कुछ रास्ता इस तरीके का है, आपको मैं दिखा दूँ। और पहाड़ों को आपको पता ही है कि यहाँ पे तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़ अपने आप में ही एक तारीफ़ है। फिर उसके बाद हमने जो कपड़े धोए थे उनको डाल दिया सुखाने के लिए, पूरा छत भर चुका था। और लिटरली मैं आपको बता दूँ गाइस, ये सिर्फ 3 लोगों के कपड़े और पूरा छत भर चुका था। फिर उसके बाद हम लग जाते हैं रोटी पकाने, क्योंकि घर का काम करने के साथ साथ पेट पूजा भी तो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बोलते भी है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट पूजा करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी उसके लिए रोटियाँ। फिर उसके बाद हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं हो जाती हूँ रेडी स्कूल के लिए। वैसे आज की छुट्टी थी, आज सैटरडे था, लेकिन हमारे एक मैम थे जिनकी आज हम लोग फेयरवेल दे रहे थे, क्योंकि मैम अब हमारे स्कूल से चले गए दूसरे स्कूल में, उनकी अब सरकारी नौकरी लग गई है। तो सभी स्टाफ वाले कर रहे हैं मैम के वेलकम का इंतज़ाम। तो हम लोगों ने माला उठा ली है, सभी टीचर्स जो है अपने अपने में व्यस्त है, मस्त है। और मैं देखो बिना बात के जो है दाँत फाड़ रही हूँ, आपको बताइए, क्योंकि खींकी खींकी तो कभी बंद होगी नहीं, यही तो एक चीज़ है मेरे पास। फिर उसके बाद मैम की एंट्री हो जाती है, सब लोग उन्हें मालाएँ पहनाते हैं, गले लगते हैं और मैम का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अब उनको ये हमारी आखिरी विदाई है, क्योंकि वो अब हमारे बीच में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अब वो चले जाएँगे सरकारी स्कूल, जो कि हम सबका भी एक ना एक दिन ऐसा सपना है कि हम भी इसी तरीके से जाएँगे। मैम ने लाई थी हम सबके लिए मिठाई, जो कि गुलाब जामुन मेरी फ़ेवरेट है। हम सब ने मिठाई एंजॉय की, साथ में मैम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मैम के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक की, और फिर उसके बाद बारी आती है हमारे आखिरी टास्क की, जो था डांस। भाई कुछ भी हो जाए, डांस नहीं रुकना चाहिए। और सच बताऊं, आज तो हमारे प्रिंसिपल सर का भी डांस निकल गया। और यही कुछ चीज़ें होती है इंसान के आखिरी में, जो बस मेमोरीज बन के रह जाती है। और अब इसके बाद देखते हैं कि कब क्या हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। सो आज के व्लॉग में इतना ही। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली बकवास के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय गाइस।